हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IITians पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स की जानकारी है A to Z वो सारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना बेटा, इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे A to Z नंबर्स के बारे में, जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए होती है वो सारी मिल जाएगी इस वीडियो में बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा देखें यहाँ पे, तो नंबर्स आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो बेटा होता है रियल नंबर वाला सेक्शन, एक होता है बेटा इमेजिनरी वाला सेक्शन बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इररेशनल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, विद डेफिनेशंस। अब सबसे पहले हम इमेजिनरी वाले सेक्शन को देखते हैं। इमेजिनरी वाले सेक्शन पे गौर से देखें तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में लिखे होते हैं, जैसे -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5। ऐसे जो आपके नंबर्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम इमेजिन करते हैं। और ये आपको बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, 10 तक की बुक्स में आपको ये नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इनका यूज मैथ्स में नहीं किया जाता है, मतलब ना के बराबर किया जाता है बेटा। फिर 11th क्लास में जब जैसे ही आप पहुंचोगे तो इनकी एक जनरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, ये सेक्शन में इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाया गया है, वो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, एक ऐसे नंबर जहां पे दो चीजों को मिक्स करते हैं, एक तो रियल नंबर को मिक्स करते हैं, साथ में इमेजिनरी नंबर को मिक्स करके जो नंबर बनाया जाता है बेटा वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे हमने एक फॉर्म दिया आपको A+IB का, यहां पे A वाला पार्ट होता है रियल पार्ट, मतलब ये रियल नंबर से बनाया जाता है बेटा, और B वाला पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, जो बेटा I के साथ बनाया जाता है। I को एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं, क्योंकि बेटा I की वैल्यू जो होती है बेटा वो रूट के अंदर -1 होती है, और ये वैल्यू दी थी आयोटा ने। आयोटा का पहला लेटर I था, इसलिए I से रिप्रेजेंट करते हैं आप इमेजिनरी नंबर को बेटा, इमेजिनरी नंबर को। अब सबसे पहले एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे लिखा है 3 + 2/3i, ये आपका यहाँ पे रियल पार्ट है। ये वाला पार्ट जो I के साथ वाला पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि I जो आपका होता है वो इमेजिनरी नंबर, और इसको सॉल्व करना भी थोड़ा आयोटा ने सिखाया था, वो आप 11th क्लास में सीखेंगे। तो अब बात करते हैं बेटा रियल नंबर वाले सेक्शन पे, क्योंकि इमेजिनरी वाला सेक्शन बेसिकली हमने डिस्कस कर दिया है कि क्या होता है। चलो रियल नंबर्स की तरफ आ जाए, तो रियल नंबर्स के मेनली आपके 3 पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो रेशनल नंबर, एक फ्रैक्शन और एक इररेशनल। रेशनल के 3 पार्ट है बेटा, एक तो इंटीजर्स, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक बेटा आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रेशनल नंबर के 3 पार्ट है बेटा। फिर इधर आ जाओ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट है यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हालांकि होने को एक पार्ट और हो सकता है जिसको आप बोलते हो मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक पार्ट और कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन का बेटा, है ना, मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात इररेशनल नंबर की बेटा। इररेशनल का एक ही पार्ट होता है बेटा जिसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप कहीं जाइएगा मत वीडियो से बेटा, क्योंकि ये सारा कुछ विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। अब बेटा हमने पढ़ लिया रेशनल के तीनों पार्ट्स, उसके बाद फ्रैक्शन के प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं, इररेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। उसके बाद आ जाओ इधर इंटीजर्स में। इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको भी। टर्मिनेटिंग को भी डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग इसी का रेशनल का ही पार्ट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के बेटा 2 और पार्ट होते हैं, मतलब 1-2 सब पार्ट होते हैं। होता नॉन टर्मिनेटिंग ही है, 2 सब पार्ट का है, एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसके भी एग्जांपल विद थ्योरी सब कुछ बताएंगे बेटा। उसके बाद जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के होल नंबर बनता है बेटा। आपको पता होता है कि होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला के ही होल नंबर बनता है बेटा। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर नेचुरल नंबर से ही सारे नंबर्स निकले, कौन से, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर। ये सारे नंबर बेटा नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट है एक्चुअल में, आप देखो तो, क्योंकि यहाँ सब पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे बेटा। और इन सबकी डिफिनीशन विद एग्जांपल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में।
डिस्कस करते हैं बच्चों रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not is equal to 0। बेटा क्या होता है रेशनल नंबर, डिस्कस करते हैं बेटा। एज एग्जांपल जैसे हमने ले लिया बेटा आपका 5/3, तो ये एक रेशनल नंबर है बेटा। ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका रेशनल नंबर है। जैसे आपने लिख लिया -3 अपॉन -5 या प्लस का 5 ले लिया, ये भी एक रेशनल नंबर है बेटा। उसके बाद हमने लिख लिया जैसे 7 अपॉन -5, ये भी एक रेशनल नंबर्स है बेटा। तो जो भी नंबर्स हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। डिफाइन वो लिखी है मैंने, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। q डज नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब यदि आपने 5/3, ये q है बेटा, ये p है, ये p है और ये q है। आपने यदि q के प्लेस में कहीं 0 लिखा तो आपको पता है यदि किसी नंबर पे 0 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा इनफिनाइट, मतलब CND कैन नॉट डिफाइन। इसलिए ये कंडीशन अप्लाई होती है कि जो बेटा q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे बेटा तब 2 टाइप के रेशनल नंबर बोले जाते थे। एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, बेटा ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एक होता था बेटा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर बेटा, नेगेटिव रेशनल नंबर वो थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, 10 सेकंड लगेंगे बेटा। पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 3/5, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -3/-5, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। -7/-3, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। अब बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर का। बेटा इसे लिखा है -3/5, 4/-5, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है बेटा। तो ये होगा नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जांपल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। हम बहुत डिटेल में सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अब बेसिकली तो ये आपका क्लियर हो गया, बट एक थोड़ा जब और आप एक्सप्लोर करते हो चीजों को तो आपको मिलते हैं बेटा 2 नए टर्म रेशनल नंबर में ही। इनके पार्ट ही बोल सकते हो आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा, वो डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग। तो चलो बेटा देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब रेशनल नंबर के ही पार्ट है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप बात करें 2/5, एक बेसिक सा रेशनल नंबर लिया, हम अब 5 को 2 पे यदि भाग दें, मतलब डिवाइड करें, आपको पता है 5 से 2 में डिवाइड होगा नहीं, आप पॉइंट लगाओगे बेटा 20 हो जाएगा। 5 4 20, 0.4 मतलब 0.4, ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस ऐसे नंबर्स को बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जैसे 0.56 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.75 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब ऐसे रेशनल नंबर जो डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं बेटा वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करेंगे बेटा किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये दूसरा पार्ट है बेटा इसका आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बेटा। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं बेटा? जैसे आपने देखा 3.55555, ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में 3.5 के ऊपर बार। बेटा ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट हो रहा है बार बार, 3.55555, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल होता है बेटा। ठीक है बेटा, जैसे 1/3 एक रेशनल नंबर है, यदि आप इसको डिवाइड करो बेटा तो आपको पता है डेसिमल लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3333 जा रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है।
तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए इन्होंने क्या करा, जो बार का साइन होता है बेटा उसको इजाद किया और 3 के ऊपर बार लगाया और उसको एलिमिनेट मतलब उसको शॉर्ट करके लिख दिया गया बेटा, क्या 3 के ऊपर बार। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बात करते हैं बेटा, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहां पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा। अब हाँ, इसके 2 पार्ट और होते हैं, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के। वो पार्ट भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जो माइंड मैप में था वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के 2 पार्ट कौन कौन से होता है बेटा, एक तो होता है प्योर रिकरिंग पार्ट। क्या होता है बेटा, प्योर रिकरिंग पार्ट, प्योर रिकरिंग पार्ट है ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल। और एक होता है बेटा आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्या होता है बेटा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखते हैं, चलो प्योर रिकरिंग डेसिमल में बेटा यही आते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल में यही आते हैं, कौन कौन से, जैसे 0.3333, ये प्योर रिकरिंग है, मतलब 5.3 बार लिख दिया आपने, 5.35 बार लिख दिया आपने, या फिर बेटा 0.65 बार लिख दिया बेटा, ये प्योर रिकरिंग है। मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले नंबर कंप्लीट नंबर बार बार रिकर हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, वो होते हैं प्योर रिकरिंग बेटा। मिक्स रिकरिंग की बात करेंगे फटाक से, कि जो मिक्स रिकरिंग होगा बेटा, मिक्स रिकरिंग में क्या होगा, जैसे लिखा होगा 0.56 बार, यहाँ पे सारे के सारे डेसिमल के बाद वाले सारे के सारे रिपीट नहीं होंगे बेटा, 5 के बाद 6 रिपीट हो रहा है। मतलब कैसे, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 0.566666, मतलब 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। ये पार्ट होता है मिक्स रिकरिंग पार्ट बेटा, मिक्स रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल। ऐसे ही और भी जैसे लिख सकते हो आप 0.6789, इसमें ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, मतलब 0.67898989 ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो ये होते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो बेटा रेशनल नंबर का A to Z सारा कुछ कवर कर दिया है बेटा, आगे देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर की, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा, उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एज एग्जांपल जैसे बेटा √2 है बेटा, इस √2 को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि √2 की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो √3, √5 है ना, ये सारे इर्रेशनल नंबर है, बट √4 बेटा निकल आएगा एग्जैक्ट बाहर कितना, 2, तो ये रेशनल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अदर्स नंबर को आप नहीं लिख सकते। तो जो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर। और एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं √2, √3, √5। हाँ, अब इसका एक टाइप डिस्कस करने के लिए बात की थी हमने, माइंड मैप में हमने बताया भी था, मतलब जो आपको नंबर्स का चार्ट दिया था हमने स्टार्टिंग में, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि इसका एक पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा नंबर्स हो सकते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले आपको ये समझना है, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे आपको पता है पाई की वैल्यू जो होती है बेटा, वो थी 3.141529 समथिंग, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये डेसिमल के बाद ये वैल्यू बेटा कुछ ना कुछ नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, बट रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। मतलब ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट भी नहीं होते बार बार, वो होते हैं नॉन रिपीटिंग। तो बेटा ये नंबर्स आपको बार बार रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल। ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके बाद, इर्रेशनल आपका हो गया, इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, फ्रैक्शन। चलो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या होता है, और कई बच्चों को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस नहीं पता है।
क्योंकि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस तो है बेटा, बट आपको पता नहीं है वो डिफरेंस क्या है, वो हम आपको बताते हैं। फ्रैक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, बट याद रखना यहाँ पी और क्यू बेटा दोनों के दोनों होल नंबर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। शॉर्ट में लिख दिया हमने, होल नंबर्स होते हैं बेटा। होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे बेटा, बट रेशनल नंबर में इंटीजर्स आ सकते हैं। क्या बेटा? यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकते बेटा। आपको याद रखना है, यही डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे इंटीजर्स आ सकते हैं। कौन आ सकता है बेटा? इंटीजर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीजर नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे होल नंबर आएंगी। पी और क्यू की प्लेसेस पे होल नंबर आएंगे बेटा, ये डिफरेंस है। यहाँ पे कंडीशन होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, वो इधर भी होती है बेटा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो बेटा ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं। अब यदि हमने लिख दिया 2/0, तो आपको पता है 0 से यदि किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो एक अनडिफाइंड आता है, मतलब कैन नॉट डिफाइन, है ना, जिसको आप इन्फिनिटी टर्म बोलते हैं बेटा। तो इसलिए क्यू की प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए, और वही सेम कंडीशन यहां पर भी है बेटा। बट यहाँ पे -3/5 हो सकता है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे केवल होल नंबर्स आएंगे। होल नंबर इन द सेंस ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स आपको आएंगे। तो यहाँ पे पी और क्यू की प्लेसेस पे होल नंबर्स ही देखने को मिलेंगे, और उन नंबर को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं बेटा। चलो अब बात करेंगे फ्रैक्शन के पार्ट की, कि कितने टाइप के बेटा फ्रैक्शन आपके हैं। तो चलो देखते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप के हैं बेटा। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक तो आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसके बाद दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप देख रहे हैं बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो लिखा जाता है, बट आपको याद रखना यहाँ पे डिनोमिनेटर बिगर होगा, मतलब बिग होगा, थोड़ा बड़ा होगा बेटा, है ना, ये आपको याद रखना। जैसे हमने एज एग्जांपल देखें तो हमने लिख दिया 5/7, तो ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है न्यूमरेटर से बेटा, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक दो एग्जांपल लेनी है तो बेटा आपको देख लो, जैसे आपने लिख दिया 3/9, है ना, या फिर आपने देख लिया 4/7, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करेंगे बेटा अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे बेटा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट होगा, इसका उल्टा। क्या बेटा? इस बार क्या होगा? ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको याद रखना न्यूमरेटर बिगर होगा बेटा, बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा बेटा, इस टर्म पे अपोजिट होगा जस्ट। तो इसका एग्जांपल दें आपको, तो बेटा इसका एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 7/3। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से बेटा। और थर्ड जो नंबर होता है, जो थर्ड चीज है बेटा, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक टाइप का फ्रैक्शन और होता है, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो भी देख लेते हैं डिटेल में आज। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे आपको ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं 2/3, ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 2 का बेटा 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, और ये 2 ऐड होता है, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8, और अपॉन में क्या? 3। ये बन गया फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो ये बन गया फ्रैक्शन प्रॉपर, और ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह ऐसे भी लिखा मिलता है आपको 2 + 2/3। ये बात और ये बात बेटा सेम है। आप 2 + 2/3 लिखो या 2/2/3 लिखो, बात बिल्कुल सेम है बेटा। सॉल्व कैसे करना है? इसको भी सॉल्व ऐसे ही करोगे बेटा, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है बेटा, 3 2 जा 6 2 8/3। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया बेटा? मिक्स फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में बेटा, है ना बेटा। आगे बात करते हैं अपन इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, सारा कुछ A to Z
आज के वीडियो में सारी अबाउट नंबर्स सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत बिल्कुल करना बेटा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम लोग बात करने वाले बेटा इंटीजर्स के पार्ट के बारे में ना, इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स के कितने टाइप होते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंटीजर्स की। देखो बेटा इंटीजर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंटीजर्स आपने नंबर लाइन देखी होगी बेटा, है ना, नंबर लाइन देखी होगी सब लोगों ने। नंबर लाइन में आपने देखा होगा ये 0 होता है, इधर आपका 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, ऐसे 5, ऐसे अगेन आगे जाते जाते बेटा इधर आप आओगे तो इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इधर जाते जाएंगे बेटा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये जितने पॉजिटिव नंबर हैं और जितने नेगेटिव नंबर हैं और ये 0, इन सबको एक कंप्लीट नेम दिया गया बेटा, इन सबको एक कंप्लीट नेम दिया गया क्या बेटा, इंटीजर्स। क्या दिया गया बेटा, इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी आते हैं। तो इन सबको एक फ्रेम में रख दिया गया और उनको बोला गया क्या बेटा, इंटीजर्स। अब इनमें कैटेगरी हुई, मतलब इन पे टाइप हुए कौन कौन से बेटा, जो पॉजिटिव नंबर थे बेटा उनको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके जो ये नेगेटिव नंबर से बेटा इनको बोला गया नेगेटिव इंटीजर। और ये जो 0 था बेटा इसको बोला गया सिंगल जीरो इंटीजर बेटा। इसको अलग नेम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक था। 0 इंटीजर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, 0 इज नाइदर प्लस नॉर माइनस, ठीक है बेटा। 0 को ना तो प्लस बोल सकते हैं ना माइनस बोल सकते हैं, इसलिए इसको एक अलग कंडीशन में रखा गया, इसको एक अलग नाम दिया गया 0 इंटीजर। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो इंटीजर्स के भी टाइप हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से देख लिए। अब हम थोड़ा नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक जानकारी जो आपके थ्रू आपको मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की बेटा। नेचुरल नंबर कैसे बनाया गया बेटा, नंबर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एन से। नेचुरल नंबर कुछ नहीं, यही पॉजिटिव नंबर्स को बेटा यहां पे लिया गया था। क्या, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक जाते हैं बेटा, इन नंबर्स को बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जो 1 से स्टार्ट होंगे इंफिनिटी तक जाएंगे उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। बात करेंगे होल नंबर की बेटा, ये कैसे निकालेंगे बेटा, होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स में कुछ नहीं, ये जो नेचुरल नंबर्स थे इनके साथ 0 को इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड किया बेटा, 0 को इंक्लूड कर दिया इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ में। नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5, ये तो लिखे गए सारे के सारे, ये सब तो लिखे गए इंफिनिटी तक। इनके आगे क्या लगाया गया, 0 लगाया गया, 0 को इंक्लूड कर दिया और बोला कि ये होल नंबर्स हो गए। क्या हो गए बेटा, होल नंबर्स हो गए। तो जहां पर 0 को इंक्लूड करेंगे वहां पर बन जाएगा होल नंबर बेटा। क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। अब हम और कुछ नंबर्स की बात करेंगे, मतलब A to Z जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबकी हम बात 1 by 1 करते रहेंगे बेटा। चलो अब अच्छे से देखते हैं कि नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर्स हो गया आपका। उसके बाद इन्हीं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंटीजर्स को अच्छे से देखा गया। क्या देखा गया बेटा, नंबर लाइन को अच्छे से देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो कुछ ऐसे नंबर दिख रहे थे बेटा जो 2 के टेबल में आते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स को बेटा। पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा गया, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो उसमें कुछ ऐसे नंबर दिख रहे थे बेटा जो 2 के टेबल में आते हैं और उनको बोला गया इवन नंबर। मतलब कैसे, 2 4 6 8 10 ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे बेटा। ये सारे नंबर होंगे बेटा क्या, इवन नंबर। जो 2 के टेबल में आएंगे या 2 से डिविजिबल होंगे उनको बोला गया इवन नंबर। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर में ही देखा गया बेटा ऐसे नंबर भी थे जो बेटा 2 से डिविजिबल नहीं थे, है ना, वो हो गए बेटा ऑड नंबर, जैसे कि 1 3 5 7 दैट इंफिनिटी तक। ये हो गए आपके बेटा ऑड नंबर। अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की बेटा, क्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। प्राइम नंबर देखो बेटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में A to Z। और जो बच्चे इसके नोट्स चाहते हैं, है ना बेटा, तो उसकी जो आपकी पीडीएफ है बेटा वो आपको मेरे ऐप पे मिलेगी। जो मेरा ऐप है IITians Point, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इसकी प्रॉपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी अच्छे से अरेंज वे में, ठीक है बेटा। तो जो बच्चे पीडीएफ इसकी पाना चाहते हैं पूरे वीडियो की बेटा, तो वो आप
ऐप जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें बेटा गूगल प्ले स्टोर से, आईटीएंस पॉइंट के नाम से ऐप है अपना, फिर वहां से आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की बेटा। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट टू फैक्टर रखता है। पहली चीज जो मैं बता रहा हूं सुनो, जो बुक्स में आपको हो सकता है ना मिले, डिफरेंट टू फैक्टर्स रखेगा अपने पास, साथ में वो खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ एंड डिफरेंट टू फैक्टर कॉल्ड अ प्राइम नंबर। अब आप बोलो कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 बेटा। 2 पहला प्राइम नंबर है। अब देखो बेटा 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 खुद से भी डिविजिबल है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो बुक्स में आपको मिलती है वो ये बताया जाता है कि प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, सेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो होते हैं प्राइम नंबर बेटा। बट आपको एक कंडीशन मेरी तरफ से और जोड़ लेनी बेटा, क्या कि डिफरेंट डिफरेंट 2 फैक्टर चाहिए, दो डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, एक तो इटसेल्फ वाली और एक 1 वाली, लेकिन साथ में दोनों अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। अच्छा ऐसा देखा जाए तो 1 को भी तो हम बोल सकते हैं 1 1 से भी डिविजिबल है, 1 1 से भी डिविजिबल है और 1 खुद से भी डिविजिबल है। अब लेकिन 1 को क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा ये अलग अलग 2 फैक्टर नहीं थे, अलग अलग 2 फैक्टर नहीं थे, और 1 किसी के भी टेबल में आ जाता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर की सीरीज से हटाया गया। तो बेटा 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है और 2 अलग अलग फैक्टर भी है बेटा। 5 भी आपका प्राइम नंबर है, ये 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है बेटा, और 2 अलग अलग 2 डिफरेंट फैक्टर भी है। तो आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कई बार आपको पता नहीं चलता है। 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 2 अलग अलग नंबर्स होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, वो होगा प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। देखते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। क्या देखते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? नेक्स्ट नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। देखते जाओ बेटा, A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर बेटा? आपको यदि डिफाइन चाहिए तो आपको केवल एक लाइन में डिफाइन बताते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में, और इससे सारी क्लियरिटी हो जाएगी आपको बेटा। क्या? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, बस इतनी डिफाइन याद रखनी है। एक ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो वो होता है बेटा क्या? कंपोजिट नंबर। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया बेटा, तो अब एग्जांपल देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो बेटा, जैसे 4 इज अ कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है बेटा। क्यों 4 होता है उसका रीजन समझो, क्योंकि इसमें ही ये पहला ऐसा नंबर है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। मैंने डिफाइन बोली आपको कि एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 से ज्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे बेटा। अब चलो देखते कैसे। 4 बेटा 1 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, कितने फैक्टर मिल गए? 3 फैक्टर मिल गए बेटा। तो इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है बेटा, तो आपका होता है 4। उसके बाद 6 नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है बेटा। इसमें 4 फैक्टर मिल गए बेटा। हमने कहा था 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए तो कंपोजिट नंबर है। अब 2 से ज्यादा मिल गए तो कंपोजिट नंबर ये भी है। 6 के बाद 8 भी कंपोजिट नंबर है बेटा। 1 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, यहां भी 4 मिल गए। तो अब आपको कहानी समझ में आई होगी कि एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा बेटा। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर बेटा। चलो बेटा, आपका कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया आई होप। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी चीजें, क्या आगे थोड़ी सी देखेंगे बेटा। क्या कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं यहां से कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर से, वो कुछ साथ साथ में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड लगेंगे बस। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं छोटी छोटी क्लासेस में, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन जाते हैं बेटा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा होता है 2। कितना होता है बेटा? 2, याद रखना। उसके बाद सबसे एक क्वेश्चन बनता है इवन प्राइम का बेटा।
इवन प्राइम नंबर तो बेटा याद रखना है 2 भी इसका भी आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के सीरीज में इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2 बेटा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा ये भी याद रखना है आपको, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा आपका बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होगा 4 बेटा। आई होप आप कंपोजिट नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब हम 1 बाय 1 करके कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा को प्राइम नंबर, आज हमने क्या बोला बेटा, जितने भी नंबर्स आप आज तक मैथ्स में पढ़े हो ना बेटा, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सारे के सारे A to Z और बहुत डेप्थ में बात कर रहे हैं बेटा। को प्राइम नंबर क्या होता है देखो बेटा, आज तक समझ में नहीं आया लेकिन आज समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखो। क्या बेटा, को प्राइम नंबर जैसे हमने लिख लिया 2 और 3, दो ऐसे नंबर का पेयर। सुनते जाना, डिफिनीशन के चक्कर में मत पढ़ो, हम जो बता रहे हो उतना सुनो और समझ लो बस। दो ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो। अब आप कहोगे नहीं समझ में आया, जिनका HCF 1 हो मतलब क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन ना मिले। अब जब कॉमन ना मिलेगा तो क्या कॉमन मिलेगा, जहां कोई कॉमन नहीं मिलेगा वहां 1 कॉमन मिलेगा। 2 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बेटा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 into 1, और इसको लिख सकते हैं 3 into 1। अब आप देखो इन दोनों से कॉमन क्या मिल सकता है, 1 तो कॉमन मिल सकता है ना बेटा। तो एक मतलब एक ऐसा पेयर, ऐसे नंबर का पेयर जहां पे HCF 1 मिले। अब बात करें 2 और 4 की, और हम आपसे पूछे कि बताओ ये प्राइम को प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बेटा आप बोलोगे नहीं। अब हम कहेंगे क्यों, तो आप कहोगे सर इसमें 2 into 1 लिख सकते हैं और साथ में इसको लिख सकते हैं 2 into 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा बेटा, HCF निकल आएगा 2। और हमने क्या बताया, को प्राइम की कंडीशन, दो ऐसे नंबर का पेयर जहां पे HCF 1 आए, और यहां HCF कितना आ गया 2। तो ये क्या को प्राइम है क्या, नहीं है को प्राइम बेटा, ये को प्राइम नहीं है। तो अगला को प्राइम क्या हो सकता है, 5,7, ये भी को प्राइम है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCF 1 है। क्या है बेटा, HCF 1 है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे दो नंबर का पेयर जहां पे जिनका HCF क्या आएगा बेटा 1 आएगा, और वो होंगे बेटा आपके को प्राइम नंबर। क्या होंगे बेटा, को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 आएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, ट्विन प्राइम की। सारे नंबर क्लियर करेंगे बेटा आज हम लोग। आज हम बात करेंगे अब ट्विन प्राइम की बेटा, कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। समझो, दो प्राइम नंबर के पेयर, क्या बेटा, दो प्राइम नंबर के पेयर जिनके बीच में गैप जो है बेटा, क्या 2-2 का गैप होना चाहिए बेटा। जैसे बेटा ट्विन प्राइम का मतलब, ट्विन मतलब होता ही है, देखो जुड़वा होता है, आपने पढ़ा होगा। ट्विन मतलब होता है 2, है ना। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम देखो बेटा, ट्विन प्राइम नंबर जैसे हमने लिखा 3,5, तो देखो ट्विन प्राइम है, क्यों, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच का जो गैप है बेटा 2 का है। कितने का गैप है, 2 का गैप है। अगला देखो बेटा 5,7, कितने का गैप बेटा, 2 का गैप है। तो ऐसे दो नंबर का पेयर जहां पे 2-2 का गैप दिखेगा बेटा, 2-2 का गैप दिखेगा, उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। क्या बोलेंगे बेटा, ट्विन प्राइम। आओ देखते हैं बेटा परफेक्ट नंबर कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर बेटा। वैसे डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन इसकी ये बोल सकते हो कि जो परफेक्ट नंबर होता है वो प्रॉपर, जो उसके प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं ना, उनके सम के इक्वल होता है। जैसे हमने एक परफेक्ट नंबर लिया 6 बेटा, हम सारे नंबर्स की आज बात कर रहे हैं बेटा। 6 जो है ना बेटा, इसके प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। बट एक कंडीशन है बेटा, यहां पे जो प्रॉपर डिवाइजर्स लेने हैं वो 1 लेना है, 2 लेना है और 3 लेना है, एक्सक्लूडिंग, याद रखना है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, ये कंडीशन याद रखनी बेटा हमेशा इसमें। एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ मतलब जो स्वयं होगा उसको बाहर कर देंगे हम, और जो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनका सम वही नंबर आएगा। देखो अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, सम करते हैं, 1 2 3 और 3 6 बेटा, वही नंबर मिलेगा आपको। अगला कौन सा नंबर होगा बेटा, अगला परफेक्ट नंबर होता है 28। अब 28 जैसे हमने यहाँ पे लिखा, 28 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, एक तो 1 डिवाइड कर सकता है बेटा, एक तो 2 डिवाइड कर सकता है बेटा, एक तो 4 डिवाइड कर सकता है, और एक 7 डिवाइड कर सकता है, एक 14 डिवाइड कर सकता है बेटा, और एक खुद ये नंबर डिवाइड कर सकता है। हमने कहा था इसको हटा देना है, हमने कहा था एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ।
एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ का मतलब है 28 को हटा देना है और इन सबको आपस में सम करो, इनका एडिशन 28 ही आएगा। चाहे देखो बेटा प्लस लगाओ सबके बीच में। चलो देखो बेटा फटाक से देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 14 28 आया उनका सम 28 बेटा। तो 6 हो गया, 28 हो गया, एक अगला मिलेगा 496, अगला मिलेगा 8128। ठीक है, मे बी शायद यही नंबर है, एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं, बट मे बी यही है। तो इसके जो परफेक्ट नंबर जो हो सकते हैं बेटा, वो परफेक्ट नंबर मैंने लिख दिए हैं 6, 28, 496, 8128। तो ये सारे परफेक्ट नंबर है बेटा। परफेक्ट नंबर मैंने बताया जो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे उन डिवाइजर्स का सम करने पे वही नंबर मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो बेटा आज सारे नंबर्स के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। अब 2-3 टर्म है जो नंबर्स के बारे में पूछे जाते हैं, तो वो टर्म ही हम देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर्स के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आपके माइंड में बचे। तो चलो वो टर्म क्या है बेटा, वो टर्म क्या है देख लेते हैं बेटा। एक दो टर्म्स है नंबर्स के लिए यूज होते हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। क्या बेटा टर्म्स है नंबर्स के लिए, टर्म्स है कुछ, जैसे एक टर्म होता है बेटा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद एक टर्म होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये कुछ टर्म्स हमको समझने हैं, थोड़ा सा 2 सेकंड लगेंगे, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट जो भी लगता है देख लो। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएगा बेटा? अच्छा कहने में सुनो, नॉन पॉजिटिव, नॉन मतलब नहीं है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नहीं है तो कौन से होंगे? नेगेटिव वाले होंगे। कौन से नेगेटिव होंगे बेटा आप बताओ? नेगेटिव में कौन कौन से होंगे? माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिटी होगा, डैश डैश डैश, -2, -3, थोड़ा इधर से लेते हैं बेटा, -3, -2, -1 और 0 बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्या बेटा? ये हो गया आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जो पॉजिटिव नहीं हो। और पॉजिटिव नहीं है, कौन पॉजिटिव नहीं है बेटा? पॉजिटिव नहीं है तो मतलब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लगा के -3, -2, -1, एक चीज याद रखनी, इसमें 0 को इंक्लूड किया जाता है बेटा। ये टर्म होता है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बेटा। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नेगेटिव ना हो, पहले यही समझ लो, जो नेगेटिव ना हो, तो जो नेगेटिव नहीं होंगे तो वो क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। तो इनफिनाइट, जैसे आगे आ जाओगे 5 4 3 2 1 0 आपको इंक्लूड करना, इसमें भूलना नहीं बेटा। तो ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बेटा। ये क्या हो गया बेटा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये टर्म है, कई बार क्वेश्चंस में दे देता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हमने ये 2 टर्म और डिस्कस कर दिए साथ में। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में याद रखना है माइनस के सारे नंबर होंगे और साथ में 0 इंक्लूड रहेगा, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का कहने से ही समझ में आ रहा है, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव ना हो तो वो नेगेटिव ले लेंगे, साथ में 0 इंक्लूड करना है। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो तो क्या लेंगे? पॉजिटिव वाले नंबर्स, लेकिन 0 इंक्लूड करना है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैथ्स में नंबर्स के बेसिस पे पूछे आते हैं और बच्चों को कई बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो वो टर्म्स हमने डिस्कस कर दिए बेटा। आज के इस वीडियो में A to Z नंबर्स की सारी जानकारी बेटा दी गई है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको नंबर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा बेटा, और यदि ये मेहनत आपको पसंद आई हो बेटा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना और आने वाले वीडियोस कंटिन्यूअस देखते रहिएगा बेटा। और जिन बच्चों को ये PDF चाहिए बेटा तो वो IITians Point नाम का ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में, वहां से डाउनलोड करें और इसकी प्रॉपर PDF ले लें बेटा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।